बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में और आपके रिस्क में। माशाल्लाह लाहौर में है बारिश और मुझसे नहीं रहा जाता बारिश हो और पकोड़े ना बनाए जाए। तो आपके लिए बहुत ही मज़े के ये देखें वेजिटेबल पकोड़े बनाने जा रहा हूँ। रेसिपी को एंड तक देखना है, कुछ टिप्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के पकोड़े बने हैं, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े के। तो यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ वेजिटेबल्स जिसमें हैं बैंगन, आलू, फूल गोभी, बंद गोभी, धनिया और हरी मिर्चें। ख़ास बात ये कि आपने ये इस साइज़ के काटने हैं बैंगन। अक्सर लोग क्या करते हैं, मोटी सब्ज़ी काट लेते हैं और वो कच्ची सी रह जाती है। तो ये देखिए आलू का साइज़ कितना बारीक सा मैंने काटा है। तो ये चीज़ बहुत अहम है, इसमें आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने खूबसूरत से बॉल के अंदर हम डालेंगे, ये देखें आप अच्छे से प्लेट को आपने साफ़ करना है, कोई एक तिनका भी अंदर नहीं रहना चाहिए। लोग अक्सर तिनके रहने देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ये है हमारे पास धनिया, धनिया डालेंगे। और ये देखें, ये है हमारे पास बंद गोभी। तो इस तरह से अच्छे से एक एक चीज़ को डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है प्याज। प्याज भी आपने बिल्कुल बारीक काटने हैं। कुछ लोग मोटे प्याज ऐड करते हैं, लेकिन मुझे पकौड़ों में बारीक प्याज ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मोटे जो प्याज हैं उनमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, जो मज़ा नहीं आता। और ये आलू है जिसके बगैर ये पकौड़े बन ही नहीं सकते। और फूल गोभी इस दफ़ा मैंने ऐड की है, ये देखिए आप बिल्कुल बारीक सी काट के। और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चें कूट के नहीं, आपने ऐसे ही डालनी है, कूट के डालें तो इसका फ्लेवर बहुत तेज़ हो जाता है। लाल मिर्च यहाँ पे मैं बहुत कम ऐड करूँगा, पाउडर वाली, ये देखें आप, क्योंकि मैंने ऐड करनी है ये क्रश की हुई, कुटी हुई। इसका फ्लेवर अच्छा होता है और दूसरी बात इसका कलर भी अच्छा होता है। अब इसके बाद ऐड करते हैं, ये है खुश्क धनिया पिसा हुआ। लास्ट टाइम मैंने साबुत डाला था, तो आज मैं ये पिसा हुआ डाल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है पकौड़े के अंदर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये है पिसा हुआ ज़ीरा। और काली मिर्च रहने देते हैं, ये है हल्दी। काली मिर्च नहीं आपने ऐड करनी इसमें, उसका फ्लेवर इसमें पकौड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये इतना सा 1/4 टीस्पून नमक जाएगा। सभी मैंने मसाले अलग अलग रखे हैं कि आप अच्छे से देख लें। अब इनको करेंगे मिक्स। पहले आपने सब्जियों में मसाले डाल के मिक्स करने हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सब्जियों को बहुत अच्छे से जो है हमारा मसाला लग जाता है, नमक मिर्च, और फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। अगर आप बेसन में डाल के करेंगे तो भी सही बन जाएंगी, लेकिन उस तरह से इतना मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और सब्जियों का साइज़ बिल्कुल नहीं भूलना आपने। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेंगे बेसन, 1 प्याली। ये देखें आप, क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा, कम या ज़्यादा करने से आपकी जो पकौड़ों का टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब इनको कर लेंगे अच्छे से पहले मिक्स, और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप इसको हाथों से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, इजीली हो जाता है। तो लाहौर में बारिश हो रही है 3-4 दिनों से, और अगर आपके भी शहर में बारिशें हो रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सब्जियां मिक्स करते हुए आपने क्या करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। चूल्हे पे आपने गैस के ऊपर रखनी है अपनी प्यारी सी कढ़ाई, और उसके अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल, इसमें मैंने कल कुछ चीज़ें तली थी वही है, और ये फ्रेश है। तो इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से, और उस दौरान हम उसमें पानी ऐड करते हैं। तो चीज़ों को ना मैनेज किया करें जब आप किचन में खड़े हो ना, ये बहुत अहम बात है। ये नहीं कि एक टाइम पे एक काम, आप कोशिश किया करें आपके हाथ चारों तरफ चल रहे हो, कुछ चीज़ धोने वाली हो वो भी धो लिया करें, और तेज़ी तेज़ी से मेरा मतलब काम किया करें। ये बात मतलब मेरी अम्मी से मुझे ये चीज़ बहुत सीखी है मैंने, कि आप खड़े हो तो आपकी नज़र ध्यान चारों तरफ होना चाहिए, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तो ये ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और सहूलत ये कि दूसरी तरफ हमारा जो ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसको मैंने टेस्ट किया है, अभी आप भी टेस्ट कर लिया करें कि इसमें नमक मिर्च पूरी है ना, अगर कम ज़्यादा हो तो आप ऐड कर दिया करें। यहाँ पे हम थोड़ा सा कौड़ा डाल के ऐड कर चेक करेंगे कि ये गर्म है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़े के हम जो पकोड़े हैं वो निकालने लगे हैं, और इसमें डालते हैं इसको। बहुत ध्यान से, ऑयल आपकी उंगली को टच ना हो। मैं जब शुरुआत में ऐसा करता तो अक्सर मेरी उंगली जो है ऑयल में चली जाती थी और बहुत जलन होती थी। तो इसको हम तेज़ आंच के ऊपर आपने डालना है, और 1 मिनट के बाद आपने आंच कम कर देनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 मिनट के अंदर ही ब्राउन हो जाए। तो आंच आपने कम कर देनी है, और 2 मिनट के बाद इनको ऐसे पलट देना है, और यहाँ पे मीडियम लो के ऊपर आपने गैस रखनी है, ताकि पकोड़े अंदर तक पकें और सब्जियों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल पाए।
तो 2 से 3 मिनट बाद आप इनकी साइड बदलते रहें। आपको एक जो ये टर्न है इसमें आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लगाने हैं, तो इस हिसाब से आपने गैस रखनी है। कुछ लोग तेज़ कर देते हैं, 2 मिनट में पकौड़े बन जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, मज़ा नहीं आता। तो ये 7 से 8 मिनट मैंने इनको दिए और देखें आपने कि मैंने कलर भी ख़राब नहीं होने दिया। आ जाओ अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालते हैं प्लेट के अंदर और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो बाकी भी इसी तरह से हम फिर एक दफ़ा गैस तेज़ कर देंगे और पकोड़े ऐड करेंगे और उसके बाद 2 मिनट बाद हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे और बाकी भी पकोड़े हम निकाल लेंगे। इनको भी मैंने 7 से 8 मिनट दिए हैं। तो 2 से 3 मिनट वाले जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसने हमें नवाजा अपनी नेमतों से और अपनी रहमतों से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी ना लगी हो फिर भी कमेंट करिए, अच्छी लगे फिर भी कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी फ़ीडबैक का। तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।